राहुल गांधी आजकल देश भर में घूम टहल रहे हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल अब हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रवेश कर चुके हैं। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल के आते ही एक दो चीजें ऐसी हो गयी कि पहली नजर में तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वो ऐसे कि भाई जब धुर विरोधी आपकी तारीफ करने लग जाएं, तो बात पचने में वक्त तो लगेगा ही। नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, उस पर भी आ जाते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का समर्थन मिल गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। तो हमने कहा कि भाई जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ यह हमने ये कहा कि जिस प्रकार सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होता है, उसी प्रकार के इनके कार्य हो और इनके जो कार्य हैं वह इसी प्रकार से हो, ऐसा हमने उनको शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद दिया कि आपकी यात्रा सफल हो। उधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। इन दो बड़े हिंदू चेहरों के राहुल की यात्रा को समर्थन देने के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं, उससे क्या राहुल बीजेपी के हिंदू वोटों पर सेंध मारने की तैयारी में जुटे हैं? उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दरगाह पर चादर चढ़ाते नजर आए, जिस पर कांग्रेस ने भी कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने देखा जेपी नड्डा साहब एक दरगाह गए, हालांकि वो खबर दबाई गई और वो दरगाह गए। ये अच्छा है, भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा पहुंच रहा है जहां पहुंचना चाहिए। ऐसे में ये तो स्पष्ट है, पार्टी कोई भी क्यों ना हो, वोटों के लिए हर दांव पेच का इस्तेमाल करेंगे। वैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है। कोई इसे फ्लॉप शो बोल रहा है, तो कोई विपक्ष जोड़ो यात्रा। जिसको लेकर राहुल जी निकले थे, तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उनके मुखिया स्वयं छोड़ करके उत्तर प्रदेश को केरल चले गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनका कोई मतलब तो है नहीं। तो लगता है कि यात्रा का कोई असर पड़े? नहीं, यात्रा का कोई मतलब नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो केरल चले गए हैं। इससे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो भी जैसे भी रिएक्शन आ रहे हों, उससे एक मतलब तो साफ हो गया है कि कोई भले ही राहुल की इस यात्रा का समर्थन करे या नहीं, लेकिन जैसा माहौल इस यात्रा ने बना दिया है, उससे ये तो साफ है कि कोई मौजूदा समय में राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम राहुल की यात्रा में शामिल हुए हैं जिन चेहरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत, जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए, जिस पर बीजेपी ने भी कटाक्ष करा और कहा कोई व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों ना हो, कांग्रेस की संगति में आता है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, महात्मा गांधी के परपोते और लोकप्रिय लेखक तुषार गांधी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, फेमस बॉलीवुड एक्टर अमोल पालेकर और उनकी पत्नी संध्या गोखले संग इस यात्रा में शामिल हुए। इनके अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जैसे पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, रिया सेन, सुशांत सिंह, काम्या पंजाबी शामिल हुई इस यात्रा में। उधर जिस तरह से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताकर भारत जोड़ो यात्रा को खुला समर्थन दे दिया है, अखिलेश और मायावती की तरफ से भी समर्थन और शुभकामनाएं संदेश मिले हैं, उससे ये मानकर तो चला जा सकता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के आम चुनाव के लिए बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं, या कहें कोई पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं।
ये भी हो सकता है कि इस यात्रा के जरिए जो फसल राहुल ने बोई है उसे काटने का मौका 2023 में ही मिल जाए। वो ऐसे क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत में 4 राज्यों में चुनाव हैं, जबकि साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं, जबकि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब तक 10 राज्यों से गुजरते हुए 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। इस महीने ये यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। 3 जनवरी को यात्रा यूपी पहुंची है, जहां 5 जनवरी की शाम पानीपत के सनौली होते हुए भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पुनर्जन्म में कितनी कारगर साबित होती है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों द्वारा इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है, वो यही दर्शा रहा है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।